लाइला इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसके कार के पीछे रोज कुछ लड़के चक्कर लगाते हैं। ये अपने पीछे लड़कों को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये जब कॉलेज से घर जाती है तो कुछ लड़के इसका वीडियो भी बनाते हैं। ये घर पर इन कबूतरों की जोड़ी देखकर यह भी एक बॉयफ्रेंड बनाने की सोचती है। इसके पीछे तो पहले ही बहुत सारे लड़के दीवाने होते हैं जो इसके लिए जान भी दे सकते थे। इसे कॉलेज में एक लड़का मिलता है जो इसके सामने आकर स्टाइल झाड़ने लगता है। ये इसे हंसकर इग्नोर कर देती है। लड़का समझ जाता है, हंसी तो फंसी। यह कॉलेज में आकर सभी लड़कियों से राय मांगती है। सभी लड़कियां उस लड़के के बारे में गलत बताती हैं कि वह लड़का बहुत खराब है। यह हर जगह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है जो रोज मेरे सपनों में आता है और मुझसे प्यार करता है। तभी इसका नींद खुल जाता है। यह टीवी चलता हुआ देखकर बंद कर सो जाती है, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। यह बाहर आकर देखती है तो चांदनी रात होता है। इसकी दोस्त इससे बताई होती है कि चांदनी रात में नदी के किनारे जो तुम मांगो वह मिल जाता है। ये अपने बहन को लेकर चांदनी रात में नदी किनारे पहुंचती है। तभी इन्हें दूर पर गाड़ी आते दिखता है। ये दोनों देखकर छुप जाते हैं। वह लोग गाड़ी से उतरकर इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। लैला आज रात अपने बहन के साथ नदी के किनारे आई होती है। तभी भागते वक्त इसका टॉर्च छूट जाता है। लड़का टॉर्च को उठाकर अपने पास रख लेता है। लैला घर आकर एक कबूतर को बाहर बैठी देखती है तो पिंजरे से कबूतरी को निकालकर उसके पास भेज देती है। लड़का ये सब गाड़ी से देख रहा होता है। लैला जहाँ भी जाती है ये वहाँ पहुंच जाता है। लैला अपने सभी दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। तभी इसकी दोस्त उसकी गाड़ी को देख लेती है कि वह यहाँ क्या करने आया है। लैला इनसे पूछती है वह कौन है। लड़कियां इससे बताती है कि वह बहुत दोगला किस्म का लड़का है जो सभी लड़कियों को छेड़ता रहता है। लैला उसे अपने पीछे देखकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। सभी लड़कियां लैला से कहती हैं तुम उसकी ख्याली पुलाव मत पकाओ, उसने एक लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिया था। लैला इनसे पूछती है ये सब तुम्हें कैसे पता। लड़की इससे कहती है वह एक बार मेरे भी पीछे पड़ा था लेकिन मैंने उसे घास ही नहीं डाला। लैला यह बात सुनकर हंसने लगती है। इसकी बहन भी इसे समझाती है तुम उसके बारे में मत सोचो, वह सच में खराब लड़का है। तभी रेड सिग्नल पर उसकी गाड़ी आकर रुकती है। लैला डरी होती है कि अब क्या होगा। यह रोज इसके गाड़ी के पीछे टाइम से कॉलेज जाने लगता है। लैला जब कॉलेज पहुंचती है तो सारी लड़कियां कहती हैं लैला आजकल तो तुम्हारी बड़ी खबर पूछी जा रही है। यह सुनकर लैला फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर खोजने लगती है लेकिन वह नहीं मिलता। आज लैला का बर्थडे होता है। ये सभी केक खाकर जैसे ही बिल देने पहुंचते हैं बिल पहले ही पेड हो चुका होता है। ये देखकर लैला खुश होती है और वेटर को थैंक यू बोलकर चली जाती है। इसके कॉलेज में आते ही सारी लड़कियां इससे हैप्पी बर्थडे लैला कहती हैं। लैला यह देखकर नहीं समझ पाती कि ये हो क्या रहा है। इसे बर्थडे गिफ्ट भी मिला होता है। ये गुस्से में जैसे ही फाड़ती है तो इसके अंदर आईफोन होता है। सारी लड़कियां इतनी महंगी फोन देखकर चौंक जाती हैं। ये जहां भी पहुंचती है वहां का हर चीज फ्री होता है। यह रिचार्ज डलवाने जाती है। ये जैसे ही पैसा देती है यहाँ भी इसके कॉलेज के लिए पूरा रिचार्ज फ्री होता है। यह दुकानदार से लड़ने लगती है कि तुम पैसे क्यों नहीं लोगे। नहीं मैडम, अगर मैं आपका पैसा लूंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये गुस्से में कैश बट को खोजने लगती है। इसकी बहन इसे रोकती है। बहन की बात ना सुनते हुए लैला चिल्लाकर कैश बट को बुलाने लगती है। ये गाड़ी के पास जाकर शीशे को खटखटाकर कहती है कहाँ हो, बाहर आओ। कैश बट पीछे हाथ धो रहा होता है। ये तुरंत इसके पास पहुंचता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम और बताइए। लैला कहती है तुम बताओ मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ये कहता है आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो ये टॉर्च वापस करने आया था। लैला टॉर्च देखकर चुप हो जाती है। कैश बट कहता है लड़के मुझे नंबर दे रहे थे लेकिन मैंने कहा जब तक वह नहीं देंगी तब तक मैं नहीं लूंगा। लैला कहती है सुन सब जानती हूँ, तेरे बारे में ज्यादा स्मार्ट मत बन। कैश बट कहता है बहुत मेहनत करता हूँ। स्मार्ट बनने के लिए स्टेबल मेंटेन रखनी पड़ती है, पैसे लगते हैं। शक्ल अच्छी नहीं है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगा। लैला इससे कहती है आज के बाद मेरे पीछे मत पड़ना। गेट लॉस्ट बोलकर चली जाती है। ये रात में उसके ख्यालों में डूबकर इन कबूतरों को देख रही होती है कि इनकी जोड़ी कितनी सुंदर है। कैश बट गाड़ी में नीचे से देख रहा होता है और अपने दोस्त से कहता है वह मेरी ही याद में होगी। इसका दोस्त कहता है अब क्या करोगे। ये कहता है नहीं जाऊंगा। उसके पीछे दोस्त कहता है रियली। ये चिट्ठी में लिखकर भेजता है जा मैं नहीं आता तेरे पीछे, अब तू ही मुझे ढूंढना, अब तू ही मुझे ढूंढ। लैला यह पढ़कर तुरंत नीचे देखती है तो कैश बट नीचे गाड़ी लेकर खड़ा होता है। ये उससे कहती है भाड़ में जाओ। वह गाड़ी लेकर चला जाता है। अब इन दोनों की मुलाकात एक शादी में होती है जहाँ पर लैला लड़की की तरफ से और कैश बट लड़कों की तरफ से आया होता है। दूल्हा जैसे ही आंगन में घुसता है उसके स्वागत के लिए सारी लड़कियां खड़ी होती है। लैला खुशी खुशी फूल फेंक ही रही होती है। तभी इन दोनों की नजर आमने सामने मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर सोक्ट हो जाते हैं। लैला अपने बातों पर शर्मिंदा थी। कैश बट इसे देखकर चला जाता है। अब शादी की रस्म शुरू की जाती है। लैला कैश बट को खोज रही थी कि वह कहाँ है। तभी कैश बट अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुंचता है। ये दोनों फिर देखकर एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। इसकी बहन इससे कहती है रिलैक्स हो जा। लैला तिरछी निगाहों से कैश बट को देख रही होती है लेकिन यह देखना नहीं चाहती थी। तभी दोनों का नजर आमने सामने मिल जाता है जिससे लैला हंस देती है। उधर कैश बट के दोस्त भी खुश होते हैं। इधर लैला भी खुश होकर उसके तरफ देखने लगती है। अब इन दोनों में प्यार हो जाता है। यह एक साथ नाच। लैला इसे देखकर बहुत खुश थी। ये दोनों नाचने एक साथ पहुंचते हैं। तभी विदाई की वक्त हो जाती है। लैला अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है।
तभी कैश बट गाड़ी लेकर इसके पास पहुंचता है। दरअसल ये अपने दोस्त के लिए रुका था। ये दोनों एक दूसरे को प्यार की निगाहों से देख रहे होते हैं। तभी सभी गाड़ियां आगे चली जाती हैं। इसका दोस्त कहता है सभी गाड़ियां आगे चली गई। अबे भगा, हमें वहां पहले पहुंचना है। ये इसके बातों को नहीं सुन रहा था क्योंकि इसके सामने कई दिनों बाद लैला थी। इसका दोस्त कहता है आप ही समझाओ भाभी। लैला कहती है जाओ। ये गाड़ी स्पीड चलाकर दुल्हन के पास सबसे पहले पहुंचता है। लैला अपने दोस्तों के साथ पहुंचती है तो देखती है ये तो पहले ही पहुंचकर बैठा है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी दूल्हे से जूते चुराई में 5,000 रुपए मांगने लगते हैं। कैश बट कहता है 5,000 नहीं 50,000 देना चाहिए क्योंकि भाभी की जो इतनी सुंदर सालिया है ये सब लैला के लिए हो रहा था। अब ये दोनों वलीमे में फिर मिलते हैं जहाँ पर कैश बट लैला को नंबर देने वाला था। अब लैला और कैश बट की मुलाकात वलीमे में होती है जहाँ ये लैला को नंबर देने वाला था। लैला नाश्ता करने के लिए बैठी होती है। ये लैला को देखकर हंस रहा होता है। तभी नाश्ता देने के लिए लड़का पहुंचता है। कैश बट तुरंत आकर नाश्ता सर्व करने लगता है। ये लैला को देखकर अपने रुमाल पर नाश्ता सर्व करता है जिससे लैला रुमाल में नंबर लिख दे। लैला इसकी बातों को समझ जाती है और जैसे ही रुमाल उठाती है तो ये सच में इसकी नंबर मांग रहा था। लैला इसे देखकर फटाफट अपने बैग से पेन निकालती है। तभी इसकी बहन पूछती है तुम यह क्या कर रही हो। लैला कहती है चल जाने देना। यह फटाफट अपनी नंबर रुमाल में लिखकर अपनी मुंह पहुंचने लगती है। इसकी बहन इसकी हरकत से गुस्सा थी। कैश बट तुरंत प्लेट उठाने चला आता है। लैला इसे देखकर शर्माने लगती है। यह रुमाल लेकर प्लेट फेंक देता है। इसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। यह कहता है नंबर मिल गया। सारे दोस्त इसे चबासी देते हैं। यह अब लैला के प्यार में पागल हो चुका था। तभी इसके फोन पर मैसेज आ जाता है। ये बाहर देखती है तो बाहर कैश बट खड़ा होता है। लैला अब इससे शर्मा रही थी। ये अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी उधर से मैसेज आता है घर पहुंच गए क्या। इसके दोस्त मैसेज देखकर कहते हैं वाह बेटा तू तो आगे निकल गया।